करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। वाह वाह वे। ये है सुशील कुमार, केबीसी 2011 के विनर। इस शो में 5 करोड़ जीतने के कुछ साल बाद ही इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया एंड ये अपने गांव में दूध बेचते दिखे, ठीक जहां से इन्होंने शुरू किया था। हम पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, बट उस पैसों को कमाने का फायदा ही क्या अगर आपको उसको मैनेज करना नहीं आता। कभी कभार हम पैसों को कैसे देखते हैं वो पैसे कमाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करोड़ों रुपए कमाने का क्या फायदा अगर आप साल के एंड तक सारे के सारे उड़ा दो। और एक्चुअल में बात पैसों की भी नहीं है, बात है माइंडसेट की। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द माइंडसेट ऑफ रिच। अगर आप एक अमीर आदमी को एकदम से गरीब कर दोगे तो कुछ साल बाद फिर से अमीर हो जाएगा, बट अगर आप एक गरीब आदमी को एकदम से अमीर कर दोगे तो कुछ साल बाद फिर से गरीब हो जाएगा। पैसा कमाना ना कोई टैलेंट है ना कोई लक, पैसा कमाना एक स्किल है जिसको सिखाया जा सकता है एंड हमारे स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। हमारे स्कूल या कॉलेजेस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो सिखा देते हैं, बट ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू करते हैं या फिर टैक्सेस कैसे फाइल करते हैं। स्कूल या कॉलेज आपको मिडिल क्लास तो बना देगा, बट अगर आपको अमीर बनना है, अंधा पैसा कमाना है, तो आपको शायद वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। एंड इस वीडियो में वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। पर कुछ नई चीजें सीखने से पहले हमें उन चीजों को बुलाना पड़ेगा जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। इस बंदे को जानते हो आप? ये है राज शमानी, इंटरनेट सेंसेशन एंड फाउंडर ऑफ स्टार्टअप हाउस ऑफ एक्स। पर आपको पता है इसके पापा क्या करते हैं? इसके पापा इस फाउंडर ऑफ शमानी इंडस्ट्री, जो कि 200 करोड़ की कंपनी है। इसके पापा की कंपनी डिश वॉशर बनाती है एंड ये इंटरनेट पर वीडियोस विच इज टोटली डिफरेंट, बट फिर भी ये इसमें सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ही हैज द माइंडसेट ऑफ रिच। चाहे आपका बिजनेस डिफरेंट हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट हो, चाहे लोग डिफरेंट हो, बट अगर आप पैसे कमाने के बेसिक को जानते हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब मैं राज शमानी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कोई भी कर सकता है। इंस्टाग्राम पर रील्स कोई भी डाल सकता है, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कोई भी कर सकता है, स्टार्टअप भी कोई भी शुरू कर सकता है। दिस इज 110% अचीवेबल, बट फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास भी फोन है, हमारे पास भी इंटरनेट है, हमारे पास भी लैपटॉप है, बट फिर भी हमसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा वो माइंडसेट ही नहीं है। और ये माइंडसेट 1-2 महीने में नहीं बनता, इस माइंडसेट को बनाने के लिए सालों लगते हैं। इसलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक इंसान का माइंडसेट 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। नंबर 1 इज फैमिली बैकग्राउंड। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स गरीब है तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये बच्चा फटाफट बड़ा होकर हमारे साथ मजदूरी करे या हमारे साथ भीख मांगे। ये होता है उनका एंड गोल एंड फिर वो इसी तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। इतनी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा भिखारी बन पाए। एंड इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने मजदूरी से आगे जिंदगी नहीं देखी, तो जितना सोच पा रहे हैं उतना ही अपने बच्चे को बता पा रहे हैं। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं एंड ऑफिस में काम करते हैं। उनका सपना होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी IIT से पढ़ाई कर ले, IIM से पढ़ाई कर ले एंड एक अच्छी खासी नौकरी लेकर सेटल हो जाए। यहीं तक एक मिडिल क्लास की थिंकिंग होती है कि नौकरी लेकर सेटल हो जाओ। उसके बाद आते हैं रिच पेरेंट्स। वो सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर उनका बिजनेस संभाले, ढेर सारे पैसे कमाए एंड उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा IIT जाता है या फिर IIM जाता है। इनफैक्ट IIT IIM में मोस्टली आपको मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे मिलेंगे। ज्यादातर ये जो रिच क्लास के बच्चे होते हैं ये बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। खैर, द पॉइंट इज कि आप कैसी फैमिली में बॉर्न होते हो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। अब मैं कहीं से भी नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरा चाहते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितनी नॉलेज पेरेंट्स को होगी उतनी ही नॉलेज वो ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं कि पैसे कैसे कमाते हैं तो अपने बच्चों को भी पैसे कमाने के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम का मेन एम आपको अमीर करना नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है आपको जॉब दिलवाना, फिर चाहे वो इंजीनियर की हो, लॉयर की हो या डॉक्टर की हो। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल या कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती। पैसे कैसे कमाने हैं, पैसों को कैसे मैनेज करना है, कुछ भी नहीं बताया जाता। इंडिया में बोलते हैं कि अगर स्टेबल करियर चाहिए तो बीटेक कर लो
एंड अगर करियर में और आगे जाना है तो MBA कर लेना। पर आजकल के मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स कॉलेज तक नहीं गए, या फिर अगर गए भी हैं तो उन्होंने वो पढ़ाई की है जो उनके काम से बहुत डिफरेंट है। तो स्कूल एंड कॉलेजेस आर नॉट द वे टू गेट यू रिच, दे आर द वे टू गेट यू अ गुड जॉब। आप कॉलेज डिग्री से एक पर्टिकुलर फील्ड में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बट अगर आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो सिर्फ उतनी सी इंफॉर्मेशन काफी नहीं होगी, आपको और चीजें भी सीखनी पड़ेगी। नाउ द थर्ड स्टेज इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक बार पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद आती है जॉब करने की बारी, एंड आप क्या जॉब करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मजदूर भी 8 घंटे काम करता है एंड एक कोडर भी 8 घंटे काम करता है, बट एक कोडर की सैलरी 50 लाख रुपए होती है एंड मजदूर की मुश्किल से 5,000 रुपए। एक्चुअली आप जॉब में कितने पैसे कमाते हो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी इजिली रिप्लेसेबल हो। मतलब कि अगर एक मजदूर कल को बीमार होता है तो मैं अगले ही दिन नया मजदूर लेके आ जाऊंगा, बट अगर एक कोडर बीमार होता है तो नया बंदा हायर करने के लिए मेरे को महीने लग जाएंगे। इसलिए कितने पैसे आप कमाओगे ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में वैल्यू कितनी ज्यादा है। हम मिडिल क्लास लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम मिडिल में ही रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम हार्ड वर्किंग है, बट इसलिए क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्किंग होना इनफ नहीं है। नवल रविकांत बोलते हैं कि सिर्फ काम करना इनफ नहीं है, आप कितने पैसे कमाओगे ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो, किसके साथ काम करते हो एंड किससे काम करते हो। ये 3 चीजें हार्ड वर्क से ज्यादा मैटर करती हैं। और फिर इन तीनों स्टेजेस को कवर करते हैं डिस्ट्रैक्शंस। जिस दिन से आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आना शुरू हो जाएगी ना, उसी दिन से आपके पास बैंक वालों के कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि सर प्लीज लोन ले लीजिए, सर प्लीज हमारा एक नया क्रेडिट कार्ड आया है वो ले लीजिए। एक्चुअल में हमें समझना पड़ेगा कि पैसा लिमिटेड ही है। अगर आप अमीर हो रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई गरीब हो रहा है, एंड अगर आप गरीब हो रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई अमीर जरूर हो रहा है। ये लाइफ ना एक कंपटीशन की तरह है, आपको एक एक करके सबको हराना पड़ेगा तभी आप टॉप पर जा पाओगे। अगर एक बैंक को अमीर होना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देगा ताकि बाकी लोग एक हाई इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दें। हर एक बंदा आपको लूटने में लगा है, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे कहां पर खर्च करते हो। ऊपर से हमें बताया जाता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर गुड, मतलब बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, महंगे फोन होने चाहिए। इस शो ऑफ के चक्कर में आधे से ज्यादा लोग वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उनको जरूरत तक नहीं होती। शायद यही रीजन है कि 70% ऑफ आईफोन सोल्ड इन इंडिया आर ऑन EMI। एंड आग में घी डालने का काम करती है सोशल मीडिया। पहले लोग सिर्फ अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करते थे कि भाई मेरे पास ये कार है, दूसरे बंदे के पास ये कार है, बट अब सोशल मीडिया की वजह से हम लोग उनसे भी कंपेयर करने लग जाते हैं जिनको हम जानते तक नहीं। एंड काफी लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी फेक लाइफस्टाइल ही दिखा रहे हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी थी। आज जो भी चीज आप सोशल मीडिया पर देखते हो जरूरी नहीं है कि वो सच हो, बट हम में से ज्यादातर लोग उसको सच मानकर गलत चीज खरीदने की बेवकूफी कर देते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा शो ऑफ इंडियन फैमिलीज, एंड वो है शादी का। जितना लोग कमाते नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा तो लोग अपनी शादी में लगा देते हैं, एंड काफी लोग तो लोन ले लेकर शादी करते हैं। मतलब इंडिया में 30% से भी ज्यादा शादियां लोन पर होती है। इन 3 स्टेजेस एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा माइंडसेट कभी रिच वाला हो ही नहीं पाता। बट अगर मैं आपको बताऊं एक तरीका है जिससे आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आपको कभी पैसों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं। बट ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। हो सकता है कि जो भी चीजें आपने आज तक सीखी हो उन सबको आपको भुलाना पड़े और एक नई शुरुआत करनी पड़े। बट अगर आपने ये कर दिया तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग रिच। इस तरीके ने काफी मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनाया है, फिर चाहे वो निखिल कामत हो, रितेश अग्रवाल हो, नारायण मूर्ति हो या धीरूभाई अंबानी हो। एंड वो तरीका है इट्स नेवर अबाउट मनी, इट्स अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जितने भी आजकल के मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स है, ये पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, ये भाग रहे हैं प्रॉब्लम के पीछे। अगर आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप कुछ ही साल में अमीर बन सकते हो। निखिल कामत ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आसान कर दिया, इसलिए आज वो बिलियनर है। रितेश अग्रवाल ने होटल बुक करना आसान कर दिया, इसलिए आज वो बिलियनर है। अंबानी ने इंटरनेट सस्ता कर दिया और सिम ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, इसलिए वो आज बिलियनर है। द थिंग इज कि आपको पैसों पर फोकस नहीं करना, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना है। जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी उतने ज्यादा पैसे आप कमाओगे। और इंडिया ना बेस्ट प्लेस है टू बिकम रिच। आज से सिर्फ 5 साल पहले तक मैंने ये नहीं सुना था कि कोई 25 साल का लड़का मिलियनर बन गया या फिर कोई 30 साल का लड़का बिलियनर बन गया। पर अब ये पॉसिबल है एंड आप अमीर बनने के बेस्ट स्पॉट पर हो। पहले बोलते थे कि भाई अगर आपको अमीर होना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा,
द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। बट अब वो चेंज हो रहा है। जितनी ग्रोथ आज इंडिया में हो रही है उतनी कहीं पर भी नहीं हो रही। इंडिया फिलहाल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। कितने सारे स्टार्टअप्स रिसेंटली ही यूनिकॉर्न बने हैं, कितने सारे लोग मिलियनेयर्स इनफैक्ट बिलियनेयर्स तक बन रहे हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोगों के पास अब काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप खुद कुछ लोगों को जानते होंगे जो एक टाइम पर गरीब थे बट उनके पास अब काफी ज्यादा पैसे आ गए हैं। सो डोंट वेस्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। This is the time for you to become rich. Invest in yourself, invest in experiences and maybe you are the next millionaire. इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। आपने क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट डाउन जरूर कर देना एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।